जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th की बिजनेस मैथ यानी बीएमटी चैप्टर नंबर 1 समांतर श्रेणी यानी एपी एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए। एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2n स्क्वायर प्लस 1 हो तो उस अनुक्रम को ज्ञात कीजिए। क्या यह अनुक्रम एपी में है या नहीं? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है nवां पद यानी tn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। ओके, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है nवां पद यानी tn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे tn बराबर 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 1 इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर हम यहाँ पर लिख दिए n बराबर 1 रखने पर। अब समी 1 में जहां पर n लिखा हुआ है अब वहां पर 1 लिखेंगे। यहां पर देखिए t है तो यहां पर t लिखेंगे। यहां पर देखिए n है तो n बराबर यहां पर कितना है? यहां पर देखिए n बराबर 1 है तो यहां पर 1 लिखेंगे। बराबर है तो बराबर देंगे। यहां पर देखिए 2 है तो यहां पर 2 लिखेंगे। यहां पर देखिए n है तो n बराबर यहां पर कितना है? यहां पर देखिए n बराबर 1 है तो यहां पर 1 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 1। यहां पर देखिए n के पावर में 2 लिखा हुआ है तो यहां पर 1 के पावर में 2 लिखेंगे। ओके, यहां पर देखिए प्लस 1 है तो यहां पर लिखेंगे प्लस 1 बराबर। यहां पर देखिए 2 है तो यहां पर 2 लिखेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 में 1 से गुना करने पर 1 होता है तो यहां पर लिखेंगे गुना 1 प्लस 1 तो यहां पर लिखेंगे प्लस 1 बराबर। यहां पर देखिए 2 एकम 2 और 1 3 तो यहां पे 3 होगा। ओके, अब यहां पर लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर हम यहां पर लिख दिए n बराबर 2 रखने पर। अब समी 1 में जहां पर n लिखा हुआ है अब वहां पर 2 लिखेंगे। यहां पर देखिए t है तो यहां पर t लिखेंगे। यहां पर देखिए n है तो n बराबर यहां पर कितना है? यहां पर देखिए n बराबर 2 है तो यहां पे 2 लिखेंगे। बराबर है तो बराबर देंगे।
यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए n है, n बराबर यहाँ पर कितना है, यहाँ पे देखिए n बराबर 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2। यहाँ पर देखिए n के पावर में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 के पावर में 2 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए +1 है तो यहाँ पे +1 लिखेंगे, बराबर। यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 का वर्ग कितना होगा, यानी 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 में 2 से गुना करने पर 4 होता है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना 4। यहाँ पर देखिए +1 है तो यहाँ पर लिखेंगे +1, बराबर। यहाँ पे देखिए 2 चौक 8, 8 हो 1 9, तो यहाँ पे 9 होगा। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर, हम यहाँ पर लिख दिए n बराबर 3 रखने पर। अब समी 1 में जहां पर n लिखा हुआ है, अब वहां पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए t है तो यहाँ पे t लिखेंगे। यहाँ पर देखिए n है तो यहाँ पर n बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए n बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए n है तो यहाँ पर n बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए n बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 3। यहाँ पे देखिए n के पावर में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 के पावर में 2 लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए +1 है तो यहाँ पर लिखेंगे +1, बराबर। यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 3 का वर्ग कितना होगा, यानी 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 में 3 से गुना करने पर 9 होता है, 3 तिया 9, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 9। यहाँ पे देखिए +1 है तो यहाँ पे लिखेंगे +1, बराबर। यहाँ पे देखिए 2 नमा 18, 18 और 1 19, तो यहाँ पे 19 होगा। ओके, इसी तरह मतलब आगे बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। अब लिखेंगे अतः, तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यहां पर देखिए प्रश्न में पूछ रहा है यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2n² + 1 हो तो उस अनुक्रम को ज्ञात कीजिए। अनुक्रम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो यहां पर लिखेंगे अनुक्रम। हम यहां पर लिख दिए अनुक्रम। अब यहां पर T1 बराबर कितना निकला है, यहां पर देखिए T1 बराबर 3 निकला है तो यहां पर लिखेंगे 3, कौमा। अब यहां पर T2 बराबर कितना निकला है, तो यहां पर देखिए T2 बराबर 9 निकला है तो यहां पर लिखेंगे 9, कौमा। अब यहां पर T3 बराबर कितना निकला है, तो यहां पर देखिए
T3 बराबर 19 निकला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 19। इसी तरह मतलब आगे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट 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 है। ओके, अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यहां पर देखिए। अब प्रश्न में पूछ रहा है क्या यह अनुक्रम एपी में है या नहीं, यानी अनुक्रम को चेक करने के लिए बोल रहा है। ध्यान से सुनिए, एपी को चेक करने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ओके, यहां पर देखिए, इसको T1 कहते हैं, इसको T2 कहते हैं, इसको T3 कहते हैं। यहां पर T2 का मान कितना है, यहां पर देखिए T2 का मान 9 है, तो यहां पर 9 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। T1 का मान कितना है, यहां पर देखिए T1 का मान 3 है, तो यहां पर 3 लिखेंगे। बराबर है तो बराबर देंगे। T3 का मान कितना है, यहां पर देखिए T3 का मान 19 है, तो यहां पे 19 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। T2 का मान यहां पर कितना है, यहां पर देखिए T2 का मान 9 है, तो यहां पे 9 लिखेंगे। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। बराबर है तो बराबर देंगे। 19 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 में से 9 घटाएंगे तो 10 बचेगा। यहां पर देखिए दोनों तरफ बराबर नहीं है, यानी यह अनुक्रम एपी में नहीं है। अगर यहां पर दोनों तरफ बराबर हो जाता तो यह अनुक्रम एपी में होता, लेकिन यहां पर दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ है, यानी यह अनुक्रम एपी में नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे यह अनुक्रम एपी में नहीं है। हम यहां पर लिख दिए यह अनुक्रम एपी में नहीं है। आंसर। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।